हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि 5 मिनट की वीडियो होगी, आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। मैं डेली ये बात नहीं कहता हूँ, लेकिन आज आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के लास्ट में आप किसी बात से असहमत हो तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ बहुत प्रमुख प्रश्न है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी। दूसरा है पिछले वर्षों की गलतियां क्या है, ठीक है, उनके बारे में भी बात करेंगे। गलतियां कह लें या मजबूरी कह लें, दोनों चीज़ें मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। एक तो देखिए, सबसे पहली बात है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी भर्तियों की उम्मीद है इस साल, तो उनकी तैयारी किस तरीके से करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में आप सभी को पता है, विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि हमारे पास 51,112 पद रिक्त हैं। इसके अलावा नए पद सृजन, ठीक है, यूपी टेट और सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन नहीं हुआ है। इसी तरीके से कुछ भाषण में कहा है उन्होंने। उसके बाद एक बार ये भी माना है कि इनसे शायद पूछा गया था झांसी और इलाहाबाद में कितने पद रिक्त हैं, तो बताया भी था कि इतने पद रिक्त हैं, लेकिन ये कह दिया कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को जोड़कर हमारे मतलब शिक्षक छात्र अनुपात सही है, ठीक है। एक तरीके से अपनी बात पे भी टिक नहीं रहे हैं, ठीक। तो और दूसरी चीज़ है कि आप सभी को पता है शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है। उसका ड्राफ्ट के बारे में आप लोगों ने कल से खबरें काफ़ी सुन भी ली होंगी। आप लोग को चाहिए हो तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो जाता तब तक कोई भर्ती की कोई संभावना नहीं है। और गठन होने के बाद उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर के लास्ट तक आपको नई भर्ती देखने को मिल सकती है, ठीक है। जो 51,112 पद की बात कर रहे हैं, हो सकता है उसी पे दे दें। अब देखिए, इसके बाद की बात, आप लोग 4 साल से वेट कर रहे हैं। हर साल ऐसी ही कुछ उम्मीदें रहती हैं कि भर्ती आएगी, और ऐसे कर करके 4 साल निकल चुके हैं, ठीक। अब देखिए, ऐसे में आप लोग किस तरीके से तैयारी करें। अब पिछले वर्षों की गलतियां कह लें या मजबूरियां कह लें कि सभी लोग इस उम्मीद में बैठे रहे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, और इस बीच में देखिए, एक तो लेखपाल की भर्ती निकल गई, ठीक है, लेखपाल की भर्ती निकल गई। दूसरी यूपीएसआई की, जिन लोगों की हाइट वगैरह अच्छी है उन लोगों की एसआई वैकेंसी निकल गई। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकल गई। तो 2-3 वैकेंसी इसलिए निकल गई क्योंकि लोग सुपर टेट का वेट कर रहे थे, ठीक। अब ऐसे में बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि ये नौकरी अच्छी नहीं, वो नौकरी अच्छी नहीं। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए, आपको पहले एक नौकरी पकड़नी है, ठीक है, वो मिल जाएगी। फिर सुपर टेट के भरोसे पता नहीं कब तक इंतजार करना पड़े, कोई भरोसा नहीं है। उम्मीद है कि अक्टूबर नवंबर में आ जाए, सितंबर अक्टूबर के आसपास आ जाए, लेकिन अभी भरोसा नहीं कर सकते इन पे, ठीक है। तो अब आप लोग किस तरीके से तैयारी करेंगे जिससे अगर सुपर टेट भर्ती आती है तो भी आपकी तैयारी रहेगी, और उसके अलावा कोई वैकेंसी और आती है तो उसकी भी आपकी तैयारी समय पे हो जाएगी। देखिए, इसमें देखिए, ये विषय कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, सीडीपी, मैथ्स, हिंदी और जीएस। इससे क्या होगा, जैसे 2023 में प्रमुख भर्तियां कौन कौन सी आ सकती हैं। सुपर टेट की भी चांसेस हैं। DSSB की 100% आएगी, DSSB की 100% आएगी, लेखपाल की 100% आएगी। पूरी उम्मीद है, क्योंकि पद बहुत कम है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि लेखपाल की क्यों दे देंगे। लेखपाल की इसलिए दे देंगे क्योंकि गवर्नमेंट का काम रुक रहा है। मेरे 1-2 फ्रेंड हैं, उनके पिताजी लेखपाल हैं, वो खुद बताते कि उनके पास 2-2 क्षेत्र हैं इस समय, मतलब एक लेखपाल पे डबल काम पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लेखपालों की कमी है। ये वाले जो सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद भी 4,000 4,500 पद खाली हैं। तो सरकार को अपना काम करवाना है तो उनको ये करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की भर्ती भी आएगी, और रेलवे में भी सुनने को मिल रहा है 1 लाख के आसपास भर्ती आ सकती है। और इसका प्रमाण भी एक तरीके से आपको मैं दे सकता हूँ कि सीजीएल की वैकेंसी जहाँ 3-4 हज़ार आती थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो इस बार 37,000 के आसपास आई है, ठीक है। तो रेलवे में भी आ सकती, क्योंकि अगले साल चुनाव है 2024 में, और उससे पहले क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट पे एक यही सवाल उठाया जाता है कि महंगाई और रोजगार के लिए, ठीक। तो ये दिखाने के लिए भी हो जाएगा। और सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी भी आने वाली है, ठीक है। अब देखिए, जैसे सुपर टेट आएगा तो इसमें आपकी 30 नंबर की सीडीपी हो जाएगी, मैथ्स हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी, जीएस में मतलब आपका साइंस और ईवीएस वाला पोर्शन, तो लगभग 90-100 नंबर तक का यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा सुपर टेट में। DSSB में भी सीडीपी आपकी कंप्लीट 100 नंबर की तो सीडीपी ही आती है इसमें 200 में, ठीक है। मैथ्स भी आती है, हिंदी भी आती है, ठीक है। लेखपाल में अगर आप लोगों ने ये तीन चीज़ें ये पढ़ ली, ठीक है, साथ में, तो सिर्फ आपको ग्रामीण विकास पढ़ना होगा। जूनियर असिस्टेंट में भी ऐसे ही 1-2 चीज़ें अगर पढ़नी होंगी, अगर ये सब चीज़ें आपकी पहले से तैयार है, ठीक। तो आप लोग अगर कहेंगे तो ये मैं स्टार्ट कर दूंगा, ये चीज़ें मैं स्टार्ट कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और जैसा आप लोग बताएंगे कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाने हैं या फिर टॉपिक वाइज
मतलब टॉपिक आपको पढ़ाने हैं तो उस तरीके से आप लोग जैसा बताएंगे उस तरीके से मैं करवा दूंगा। अब मैं सुपर टेट का वेट नहीं करूंगा कि सुपर टेट की तैयारी करवाएंगे, क्योंकि सुपर टेट का कोई भरोसा नहीं। अगर आप सुपर टेट की बाई चांस आपको कुछ कह दें कि भर्ती आ ही जाएगी और आप तैयारी करिए, तो आप लोगों के साथ एक तरीके धोखा ही होगा, ठीक। क्योंकि वैकेंसी आने की उम्मीद है लेकिन 100% नहीं, ठीक। तो दोस्तों उम्मीद है आपके मन के जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।